अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम कैमरा टेस्ट करने वाले हैं मी 10T लाइट का। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्मार्टफोन है, इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। 5G आपको 50,000 के अंदर पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यों ना मैंने सोचा इसका कैमरा टेस्ट किया जाए कि इसकी जो बैक की तरफ 4 कैमरे और फ्रंट की तरफ एक सिंगल कैमरा है, 50,000 के अंदर 5G तो दे दिया है मैंने, क्या आपको कैमरे अच्छे प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। क्योंकि आपने 50,000 रुपये एक फ़ोन पे खर्चना है तो आपको जाहिर बात है कैमरा तो अच्छा चाहिए होगा। आजकल के स्मार्टफोन्स के अंदर लोग कैमरा और परफॉर्मेंस दो चीज़ों को कंपेयर करके ही स्मार्टफोन को बाय करते हैं। तो कैमरा टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसके कैमरा का असली सच। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें इसी तरह की मोबाइल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों यहाँ कुछ कैमरा स्पेक्स के वाले से मैं बात करता चलूँ। दोस्तों बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है। दोस्तों डिजाइन तो तकरीबन पोको X3 जैसा ही है, मतलब कि ना डब्बा है ना गोल है, तकरीबन दरमियान में से कटआउट्स हैं। और यहाँ दोस्तों एक नई चीज यहाँ ऐड कर दी गई है, जो कटआउट है ना कैमरे का बम्प है उसको छुपाने के लिए साइड में एक जो है आपको प्लास्टिक की रिंग देखने को मिलती है, जो कि एक डिजाइन के अंदर चार चांद लगा देती है और डिजाइन एक नया उठ के आता है। और कैमरे का बम्प थोड़ा थोड़ा कर्व है, जिससे ये होता है कि आपको ज्यादा बम्प जो है महसूस नहीं होता है कि कैमरे का जो बम्प है थोड़ा सा बाहर है। फोन को स्लिम रखने के लिए कैमरे का बम्प जो है वो थोड़ा सा बाहर किया गया है और इसके साथ आपको डुअल टोन LED फ्लैश मिल जाता है। तो कैमरा की अगर स्पेक्स की बात की जाए, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का f1.9 एपर्चर के साथ आता है, जो कि 26 मिलीमीटर का सेंसर है। दोस्तों ये एक वाइड सेंसर है, ना अल्ट्रा वाइड है ना ज्यादा जूम्ड इन है। एक वाइड सेंसर है जो कि 26 मिलीमीटर के साथ आपको देखने को मिलता है, जो कि DSLR यूजर है उन्हें पता होगा कि 26 मिलीमीटर कितना जूम होता है कितना नहीं होता है। उसके अलावा दोस्तों अगर इसकी क्वालिटी की बात करें, आपको कुछ सैंपल शो कर रहा हूं, आपको जो है बहुत अच्छी फोटोज प्रोवाइड कर रहा था। अगर इसके बोके की बात करें, बोके भी बहुत कमाल था, कोई इशू नहीं था। यहाँ HDR सपोर्ट भी था इस फोन के अंदर और साथ में AI का सपोर्ट भी था, जिसके अंदर जो पिक्चर्स हैं वो थोड़ी कलरफुल निकल के आ रही थी। आसमान ज्यादा नीला हो रहा था, इस तरह कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही थी। तो उसका आपको तब फायदा हो सकता है जब आप थोड़े मतलब कि बत्तियों शत्तियों को फैन है, आप चाहते हैं कि हमारी तस्वीरों में रंग भरे जाएं जैसे पेंटर रंग भरता है किसी भी तस्वीर में। तो उसके अलावा आपको लाइव बोके का ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब कि आप बोके को एडजस्ट भी कर सकते हैं, कितना एपर्चर आपने सेट करना है उस हिसाब से जो है एपर्चर सेट करके आप जो है बोके की तस्वीर ले सकते हैं। ये फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताया चलूँ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जो कि 0.6 आपको जो है 1x होता है ना, उससे 0.6 आपको प्रोवाइड करता है। काफी ज्यादा अल्ट्रा वाइड है और अल्ट्रा वाइड के सैंपल्स भी काफी अच्छे थे, मतलब कोई क्वालिटी लॉस नहीं था इतना, और आपको काफी अच्छे सैंपल्स प्रोवाइड कर रहा था। अल्ट्रा वाइड जो सेंसर है ना उसका f2.2 का एपर्चर है, तो एपर्चर भी अच्छा है, तो आपको क्वालिटी भी अच्छी प्रोवाइड कर रहा था। आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि वाइड और अल्ट्रा वाइड में कितना फर्क आपको देखने को मिलता है। और 2 मेगापिक्सल का यहाँ मैक्रो सेंसर है और 2 ही मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको दिया गया है। तो मैक्रो सेंसर जो है आपको पता है कि फोन के अंदर खानापुरी के लिए दिया जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटीज नहीं होंगी, तो इस वजह से मैं आपको कुछ सैंपल्स भी नहीं शो कर रहा। और दोस्तों बस गुजारे लायक था मैक्रो सेंसर। उसके अलावा दोस्तों जो डेप्थ सेंसर था वो अच्छी तरीके वर्क कर रहा था, क्योंकि यहाँ बोके आपको काफी अच्छे देखने को मिल रहे थे इस फोन के अंदर। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम इसके अंदर एडिशनल फीचर्स की, दोस्तों इस फोन के अंदर ना आपको बैक और फ्रंट के अंदर जायरो के साथ EIS का, इमेज स्टेबलाइजेशन का, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन थी वो काफी कमाल थी। कुछ मैं सैंपल्स आपको शो कर रहा हूं कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है वो कैसा वर्क कर रही थी। दोस्तों ये बैक कैमरे का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। तो बैक कैमरे की तरफ भी इमेज स्टेबलाइजेशन आपको ठीक ठाक देखने को मिल रही है। थोड़ा थोड़ा मतलब कि थोड़ा थोड़ा मसला कर रहा है इमेज स्टेबलाइजेशन बैक की तरफ वीडियो में, लेकिन आपको ठीक ठाक देखने को मिल रही है। जूम आप देख सकते हैं, जूम जो है ये 6x तक जूम कर सकता है वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंदर आप जो है बैक पे आ सकते हैं। और यहाँ दोस्तों अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं वीडियो के अंदर ही, उसके अंदर अल्ट्रा वाइड के अंदर तो आप शिफ्ट नहीं हो सकते, आपको अलहदा से वीडियो बनानी पड़ेगी। दोस्तों ये जो फोन है 4K 30 FPS बैक से और 1080p फ्रंट से सपोर्ट करता है, मतलब कि 4K 30 FPS तक आप बैक से जो है वीडियो बना सकते हैं बैक कैमरा से, जो 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इसके अंदर HDR की सपोर्ट आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर स्लो मोशन, जो कि काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि टिकटॉक बनानी है भाई स्लो मोशन चाहिए, तो इसके अंदर सुपर स्लोमो आपको देखने को मिलता है 960 FPS। तो आपकी जो मतलब के वीडियोज हैं वो काफी ज्यादा स्लो मोशन हो जाएंगी, लेकिन 960 FPS के साथ आपको 720p का रिजल्ट देखने को मिलेगा सिर्फ, और 240 FPS के साथ आपको जो है 720p का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप 120 FPS की वीडियो बनाएंगे फिर आपको जो है 1080p तक रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर, मतलब कि 960 और 240 तक आप 720p तक रह जाएंगे, और जब आप बनाएंगे 120 FPS तक फिर आप जो है 1080p तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन के अंदर नाइट मोड की, दोस्तों नाइट मोड बहुत कमाल का नहीं है, वैसे इसके
अंदर नाइट मोड का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन वो बहुत कमाल की फोटोज, बहुत मतलब कंट्रास्ट लेवल को इस तरह करके वो इस तरह नहीं है, बस थोड़ी सी लाइटिंग कंडीशन को इंप्रूव कर देता है ये फोन। मतलब कि नाइट मोड जो है बहुत कमाल नहीं है, लेकिन आपको जो है एवरेज परफॉर्मेंस फोन इसके अंदर प्रोवाइड कर देगा। और दोस्तों अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की, फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है जो f2.5 के अपर्चर के साथ आती है। और दोस्तों ये जो सेंसर है ना 25 मिलीमीटर का सेंसर है, और यहाँ HDR का सपोर्ट आपको फ्रंट की तरफ भी देखने को मिलता है। फ्रंट की तरफ आपको बोके जो है उसका भी लाइव ऑप्शन देखने को मिलता है। इमेज स्टेबलाइजेशन फ्रंट की तरफ भी आपको देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी वर्क कर रही थी। ये मैं कुछ आपको सैंपल दे रहा हूँ जिससे इमेज स्टेबलाइजेशन का आपको अंदाजा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये इस टाइम फ्रंट कैमरा से है, MI के Mi 10T लाइट से, और आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन रिजल्ट। और इमेज स्टेबलाइजेशन फ्रंट की तरफ भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल रही है, और थोड़ा सा जूम करता है इमेज स्टेबलाइजेशन के वक्त फ्रंट का कैमरा, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ 1080p 30 FPS आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, इस फोन के अंदर ना ऊपर वाली साइड पे आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है जो कि वीडियो के अंदर नॉइस कैंसिलेशन का बाइस बनता है। मतलब कि जो पीछे की नॉइस है ना वो ये कैंसिल कर देगा और आपकी जो नॉइस है वो अच्छी आ पाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो स्टूडियो बनाने के शौकीन है तो आपकी जो नॉइस है बैकग्राउंड वो खत्म कर देगा। और इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन का फीचर दिया गया है, आपको डुअल माइक्स का सपोर्ट देखने को मिलेगा जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरे ओपिनियन की कि इसका कैमरा जो है, क्या आपको कैमरे के लिहाज से ये फोन बाय करना चाहिए 50,000 के अंदर, दोस्तों मैं समझता हूं 50,000 के अंदर एक बहुत कमाल का हैंडसेट है कि आपको 5G की सपोर्ट देखने को मिलती है। हाँ कुछ लोगों का ये कंसर्न होगा कि 5G जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है लेकिन एक ब्रांड आपको फिर भी 5G फोन प्रोवाइड कर रहा है कि इस तरह के स्पेक्स 750G आपको अंडर 50 के देना, अगर आप 5G साइड पे भी कर देते हो तो फिर भी ये जो स्मार्टफोन है आपके लिए वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलता है। तो कैमरा के लिहाज से अगर बात करें तो मुझे कोई भी मसला नहीं देखने को मिला कैमरा के अंदर, कोई भी ऐसा इशू नहीं था जिसको मैं हाईलाइट कर सकूं कि भाई ये इशू है। एक जगह मुझे थोड़ी इमेज स्टेबलाइजेशन बैक कैमरा के अंदर थोड़ी सी खटकी की सही तरह वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में मैंने 2-3 जगह टेस्ट आउट किया तो वो मतलब कि ओके, कहीं कहीं वो जो लो लाइट के अंदर थोड़ा सा मसला कर रही थी, उसके अलावा वो ओके थी। और दोस्तों यहाँ इसका जो नाइट मोड है वो बहुत कमाल का नहीं था, तो उसकी तरफ से आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी ये फोन जो है कैमरे के हवाले से बहुत कमाल की आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही था, फिर मैं आपको वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज।